नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश से एक खबर आई हुई है। ये खबर जो है अमेठी से है, जहाँ पे एक दलित परिवार जिनके 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई हुई है। ये 4 दलित परिवार की हत्या क्यों हुई है और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पे दलितों का शोषण हो रहा है और उनकी हत्या हो रही है। जहाँ एक तरफ बीजेपी हरियाणा में कहती कि हम दलितों का संरक्षण करेंगे और एक तरफ जहां उनकी सत्ता है, जहां योगी जी का राज है, वहां पे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसी विषय पे मैं बात करने के लिए कांग्रेस के नेता से बात कर रही हूँ, प्रबल प्रताप शाही जी। प्रबल प्रताप शाही जी, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए कि एक विभत्स घटना हुई है अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। एक पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे की हत्या कर दी जाती है और जिसका नाम उस हत्या में आता है, जिसको हत्यारा कहा जा रहा है, उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ही लिखा है कि 5 लोगों की मौत होने वाली है, जल्दी ही इसको मैं दिखाऊंगा करके। और उस व्यक्ति के ऊपर जो शिक्षक हैं, दलित समाज से आते हैं, उनकी पत्नी ने और उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर, उसका नाम चंदन वर्मा है, जिसका नाम निकल के आ रहा है, उसके ऊपर एक FIR दर्ज SC/ST की दर्ज होती है, छेड़खानी की दर्ज होती है महिला के साथ, और मारपीट की दर्ज होती है, जान से मारने की धमकी की होता है। और ये 18 अगस्त का जैसा आ रहा है कि 18 अगस्त को है। उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई करती है, क्या करती है मालूम नहीं। उसके बाद जो है वो अपने मोबाइल के स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाता है वो आदमी कि मैं जल्दी ही 5 लोगों की हत्या होगी और वो जल्दी ही दिखेगा। तो आप ये बताइए उसमें IO क्या कर रहे थे? पुलिस के IO के पास उस व्यक्ति का नंबर होगा। और उसमें जो सुनील जी हैं, उन्होंने दलित समाज के जो हैं शिक्षक, उन्होंने खुद एक FIR में दर्ज किया है कि अगर कोई मृत्यु हमारे परिवार के साथ अगर जान माल की अगर कोई भी खतरा हुआ तो उसका जिम्मेदार ये व्यक्ति होगा। उसके बावजूद भी अगर उनकी सुरक्षा नहीं हो रही, उन लोगों की हत्या हो रही है परिवार की, जिसमें छोटे बच्चों की भी हत्या हो गई, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, उसके साथ ये लोग दलित का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, दलित को मरवाने का काम कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, बड़ी दलितों की बात भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। अब देखें कि क्या स्थिति है कि जहाँ पर उनकी बुलडोजर की सरकार है, जहाँ पर वो रोज़ गोलियां मार देते, जाति देख के बदमाश ढूंढ के मारते हैं, आज एक बदमाश ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा कर दलितों की हत्या कर दी। एक तरफ जहाँ पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो लद्दाख से चलते हैं, उनको गांधी जी की समाधि राजघाट तक नहीं आने दिया जाता है। दूसरी तरफ राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी पेरोल दिलवाती हरियाणा में, 15 दिन का पेरोल है कि वो उनकी मदद करें। तो ये सब स्थितियां हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाश शुरू हो गया है। इसीलिए जो है मुझे लगता है वो लोग, दलितों ने जिस तरीके से संविधान को बचाने की लड़ाई में इंडिया गठबंधन का साथ दिया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों से अब जो है उसका बदला ले रही है और उनको कोई संरक्षण नहीं दे रही। अभी बीच में आपको पता होगा कि संघ ने एक ऑर्डर निकला है नरेंद्र मोदी की सरकार में कि संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं। तो क्या ये सरकारी जो IO है, जो ये पुलिस का IO है, या पुलिस के क्षेत्राधिकारी हैं या SP हैं, क्या इन लोगों को सीधा निर्देशित RSS कर रही है? नागपुर से ऑर्डर्स आ रहे हैं या प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर्स आ रहे हैं कि दलितों की कोई सुनवाई ना हो? तो ये बहुत ज़्यादा विवश है, ये घटना बहुत विवश है कि छोटे छोटे बच्चों को मार दी, जिसमें 1.5 या 2 साल की बच्ची है और एक 8 साल के बच्चे, मतलब ये 2 बच्चे जो मारे गए हैं, उनका क्या दोष है? उसको जो मारा है और उसके बावजूद उसने ऐलानिया किया है जिसने मारा है कि मैं मारूंगा 5 लोगों को, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा है। अब तो ये पुलिस के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर है कि पुलिस क्या कर रही है। तो हरियाणा में भी स्थिति ऐसे ही रही है कि दलितों का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत हुआ है। उत्तर प्रदेश की ताज़ा घटनाक्रम और ये जो घटनाएं हैं, ये आपको समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो उनका मनुस्मृति का मामला है, जो मनुवादी व्यवस्था उनकी है, और उनके बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है जो उनके गुरु गोवरकर ने लिखा था, RSS के प्रमुख ने, उसमें लिखा था कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं, उसके अंग्रेजों गुलामी स्वीकार करूँगा।
इसका अर्थ है कि वो उसी को ही संविधान मानते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर नहीं चलते हैं, वो गुरु गोवर्धन की किताब बंच ऑफ थॉट्स के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इस पे क्या कहेंगे आप? उपचुनाव है, उपचुनाव में जनता इनको कल 5 तारीख को हरियाणा में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उखाड़ेगी। और दूसरा जो है, आपको 10 जो उपचुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के हार सुनिश्चित हो। अगर आप इनकी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।